गुड इवनिंग हिमाचल। सड़क हादसे में मारे गए नौराधार क्षेत्र के भटिउड़ी गांव के सैनिक दिनेश कुमार का पार्थिव शरीर मंगलवार को जब घर लाया गया तो हर आंख नम थी। ईश्वर की विडंबना देखिए कि 1 वर्ष पहले दिनेश कुमार की शादी हुई थी। मात्र 28 दिन की एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और जिसका नामकरण भी हंसी खुशी से सोमवार को ही किया गया था, जिसका नाम माता सरिता व पिता मृतक दिनेश ने सानवी रखा था। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और चंद घंटों बाद ही ये बड़ा हादसा हो गया। मृतक की पत्नी सरिता को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह बेसुध हो गई हैं। परिवार वालों के रो रो कर बुरा हाल है। यही हाल दिनेश के माता भज्जी देवी का है। इन्हें क्या पता था कि आज पोते के नामकरण की खुशियों में यह सुनने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के साथ लगते दाड़ी के एक घर में दिल्ली के इनकम टैक्स विभाग की स्पेशल टीम की छापेमारी को लेकर एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार जिस आरोपी परिवार के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, उस घर की महिला जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है। सिविल जज ने इस बड़े मामले पर संज्ञान लेते हुए क्लास 4 महिला कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस जांच को लेकर हिमाचल प्रदेश की जांच एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर आ गई हैं। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में भी कॉइन सिक्कों के मामलों को लेकर सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा पुरुष आरोपी सहित 2 अन्य आरोपियों पर भी मामले में कड़ी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद अब करोड़ों रुपए के मामले को लेकर भी टीम गहनता से छानबीन कर रही है। महिला कर्मचारी को सस्पेंड किए जाने की सिविल जज की ओर से पुष्टि की गई है। हम 3 आदमी थे, ये मीडिया वाले सुन लो, हम 3 आदमी थे, आराम से खड़े हुए थे, ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने नहीं दे रहे। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी टीम? ये हमारे देश की जाती है क्या? वहाँ पर ऊपर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से शिमला के लोगों को जागरूक करने के मकसद से आए 3 किसानों को शिमला पुलिस ने कब्जे में लिया है। तीनों किसान जब एक बैनर लेकर रिज पर पहुंचे तो वहां सुबह से ही तैनात पुलिस बल ने तीनों किसानों को रिज पर जाने से रोका। वहीं पुलिस तीनों किसानों को पकड़कर सदर पुलिस थाना ले गई। इस दौरान किसानों सहित पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। एसपी शिमला मोहित चावला का कहना है कि तीनों युवकों के पास रिज पर प्रदर्शन की कोई परमिशन नहीं थी और सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया कर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, जिस पर एक जांच कमेटी बिठाई जाएगी और एसपी शिमला खुद उसे मॉनिटर करेंगे। हम 3 आदमी थे और आराम से खड़े हुए, हमने कोई नारा नहीं लगाया। हाँ। और आराम से चले तो आराम से आराम। जी सर। देखिए हमारे पास इनपुट आया था कि ऐसे कुछ 3 मैं युवक तो नहीं कहूँगा, फार्मर्स जो हमारे पास शिमला में आज सुबह कुछ मॉल एरिया जो कोर एरिया है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पे प्रदर्शन करना, वहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई परमिशन ना तो प्रशासन के पास अप्लाई की गई थी, ना लोकल एसडीएम के पास अप्लाई की थी, ना लोकल एसएचओ के पास, राइट। तो उनको अभी हमने प्रिवेंटिव सेक्शन में बुक किया है और उनको थाने लाया गया है। ये तीनों मोहाली क्षेत्र 69 फेज के बताए जा रहे हैं और इनकी हम सिक्योरिटी चेक कर रहे हैं, राइट। एनी नेम्स? नेम हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स है और जो भी इसमें इंक्वायरी में सामने आएगा हम आपसे टाइम टू टाइम शेयर कर लेंगे। What are those preventive sections? अभी फ़िलहाल हमने इनको थाने ले आए और 107 150 की कार्रवाई चल रही है और इनसे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चल रही है। अगर कुछ लगेगा अकॉर्डिंगली उसमें फर्दर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस मीडिया से भी मिसबिहेव किया गया है पुलिस? मेरे को एक रिपोर्ट पता चली है, इसके लिए आई एम गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंक्वायरी और ये दुखद है अगर ऐसा हुआ, बट पुलिस एक लाइन ऑफ एक्शन में जब रहती है तो उसका टारगेट जिसको काम दिया जाता है वो करते हैं। तो इनको थाने लाया गया है और इसमें आगामी कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद। थैंक यू। बैजनाथ उपमंडल में दूसरे चरण में हो रहे पंचायत चुनाव में झिकली भेट पंचायत के पोलिंग बूथ पर 2 जगह वोट डालने की आशंका के चलते हंगामा खड़ा हो गया। इस पंचायत के पूर्व प्रधान व इस बार के चुनाव में उपप्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुंसराम ने आरोप लगाया है कि 17 जनवरी को भरमौर उपमंडल के बजोल में हुए चुनाव में कुछ लोग वहां वोट डालाए व आज यहां हो रही पोलिंग में भी वोट डालने पहुंच रहे हैं।
उनका कहना है कि उन लोगों के नामों की लिस्ट बनाकर वे संबंधित चुनाव अधिकारी को दे रहे हैं। उन्होंने एसडीएम बैजनाथ को भी इस बारे में अवगत करवाया है। उन्होंने सरकार व चुनाव आयोग से कहा है कि विधानसभा, लोकसभा चुनावों, पंचायत चुनाव में यही होता है, इस प्रथा को बंद किया जाए। उन्होंने शंका जाहिर की है कि 250 से अधिक लोग 2 जगह वोट डाल चुके हैं या डालने की तैयारी में हैं। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जो संलिप्त पाया जाता है उसे कड़ी सजा दी जाए। इस मौके पर एक पोलिंग एजेंट द्वारा एक महिला को पकड़ा गया जो भरमौर में भी मत डाल आई थी व इस बूथ पर भी वोट डालने की तैयारी में थी। ये जो शिकायत आ रही है ना कि यहाँ भी वोट डाल रहे हैं, ऊपर भी डाल रहे हैं, आपके पास भी कोई ऐसा आया? लेडीज आए सर, एक पोलिंग एजेंट ने बोला था इनके उंगली में निशान है, सुर्खी लगी हुई थी, निशान तो दिखाई दे रहा था, लेकिन ये बोले थे हमने इनको मना किया। मैंने अभी आज बात करते हैं, उसके बाद आपको वोट डालने के बाद बताते हैं। इनको अंदर अंदर नहीं भेजा इनको हमने अभी बारी। मैडम, सुबह जो आपके पास कोई शिकायत आई है? नहीं, हमारे पास नहीं, वो वार्ड दूसरे वार्ड में है। अच्छा, है ना कोई ना कोई? अच्छा जी, और अभी क्या हुआ जी? अभी कुछ नहीं, अभी हमारे पास अंदर आया नहीं है कोई। जब अंदर आएंगे तभी हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है। मैं हंसराम चौहान, ग्राम पंचायत भेजिकली का पहले प्रधान था और इसमें मैंने उप प्रधान का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ये यहाँ जिकली बैठना प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो है वो गद्दी एरिया है और गद्दी का जो है वो ऊपर चंबा में भी वोट डालते हैं और यहाँ भी वोट डालते हैं। ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। आज सुबह ही ऐसा मेरे सामने आया तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की कि डबल वोट है तो इसकी करें। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि ये जो डबल वोट वाली पॉलिसी है इसको बंद किया जाए। ठीक है, ये हमेशा होता रहता है ऐसा, चाहे विधायक के इसका इलेक्शन हो चाहे एमपी का पंचायतों में ज़्यादातर होता है। अभी यहाँ से कम 5, 60, 10, 12 बैंकर भर के गई थी, तो अभी वो वोट डालने आ रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और जिन्होंने ये गलत काम कर रहे हैं उनको अपेसमेंट दी जाए, क्योंकि ये ऊपर चंबा भी चले जाते हैं। एक दिन चंबा पहुंचते हैं, दूसरे दिन वोट डालते हैं और तीसरे दिन इधर आके पहुंच फिर वोट डाल देते हैं। क्योंकि बजोल के जो इलेक्शन थे वो 17 फरवरी को थे, 17 जनवरी को थे। तो 17 जनवरी में तो आज यहाँ 19 को है, तो यहाँ फिर पहुंच गए हैं। इसके लिए सरकार से मेरा बिल्कुल कटबंध हाथ जोड़कर विनती है कि वो इस चीज़ को बंद कराएं। कोविड वैक्सीन को विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कोविड वैक्सीन अच्छी है। विपक्षी दल राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर बयानबाजी कर जनता के बीच भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। मोदी सरकार ने जनता की भलाई के लिए जन कल्याणकारी निर्णय लिए हैं। नड्डा मंगलवार को बिलासपुर के विजयपुर में स्थित अपने निवास स्थान में बोल रहे थे। इसके अलावा जेपी नड्डा ने विजयपुर में बन रहे चेतना संस्था के नए भवन का भी निरीक्षण किया। बता दें कि नड्डा की पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा चेतना संस्था की संस्थापिका है। सभी साइंटिस्ट और सभी लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कोविड-19 वैक्सीन है वो बिल्कुल अच्छी वैक्सीन है और जो मेडिकल साइंसेस के सारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो राय है उसको हम सब ने रखा है। यह राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोगों ने जिस बात को भ्रांति फैलाने की कोशिश की है, भारत की जनता बहुत मैच्योर है और जानती है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। पंचायती राज चुनावों में दूसरे चरण की वोटिंग के चलते हमीरपुर जिला में निगम के 50% लोकल रूट प्रभावित हुए हैं। निगम की बसें मतदान केंद्रों में तैनात पोलिंग पार्टियों व पेटियों को लाने के लिए रवाना हो गई हैं। निगम की माने तो दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 22 बसें जिला के अलग अलग ब्लॉकों को भेजी गई हैं। लोकल रूट जरूर प्रभावित हुए हैं, हालांकि लॉन्ग रूटों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे में दूसरे चरण के चुनावों में जिला भर के लोगों को लोकल रूटों पर बसों की कमी से भी जूझना पड़ा।